तो क्या हो दोस्तों, आप अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाएं और कैंपिंग पर जाके आपका वही दोस्त अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू हो गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के एक इंसिडेंट के अंदर, जहाँ दो दोस्त कैंपिंग पर जाते हैं और आज भी अगर वो उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डार्क पॉडकास्ट। मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की स्टोरी हम सुनेंगे अबू बकर की ज़ुबानी। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर नहीं है और आज की स्टोरी मेरे जो वाहिद सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। तो ये आज की स्टोरी मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, मगर मैं आपके साथ आज एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जिस इंसिडेंट को याद करके हम आज भी खौफ में आ जाते हैं। इंसिडेंट है तकरीबन 2020 का, जब कोरोना के लास्ट डेज चल रहे थे। हर तरफ लॉकडाउन ओपन हो चुका था, लेकिन कोई कोई इलाके ऐसे थे जहाँ पर अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन था। उन डेज में जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ से भी छुट्टियाँ थी, हर चीज़ बंद थी। तो मैं और मेरा दोस्त जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, उसने प्लान बनाया क्यों ना कि हम किसी जंगल में जाकर अच्छा सा शूट करके आएं। तो क्योंकि वो पहले भी जाता रहता था तो मुझे भी उसके साथ जाने की परमिशन घर से मिल गई। तो हमने अपना जो है ना सफ़र वो स्टार्ट किया तकरीबन पीर की सुबह। तो गाड़ी भी मेरा दोस्त ही लेकर आया था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग शाहरान फॉरेस्ट जाएंगे। तो शाहरान फॉरेस्ट जाने के लिए हमने तकरीबन पीर की सुबह अपना सफ़र आगाज़ किया और कैंपिंग का सामान हमने अपना सारा साथ कुछ ले लिया था, क्योंकि वहाँ जाकर हमने कैंपिंग करने का प्लान बना रखा था। तो हुआ कुछ ऐसे कि मुझे उस दिन सुबह से ही कुछ ना नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मुझे फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन हम सफ़र में थे, तो दोस्त भी साथ था और इंजॉयमेंट करते हुए हम जा रहे थे। तो फिर आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब हम शाहरान फॉरेस्ट पहुँचे तो तब हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी। तो वहाँ पर जाकर जब हमने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क की, गाड़ी के अंदर से सारा सामान निकाला अपना, और मैंने कुछ लकड़ियाँ जो थी वो पास पड़ी हुई थी तो उनको इकट्ठा करके आग जला दी और मैं कैंप सीधा करने लग पड़ा। इस दौरान मैंने अपने दोस्त को कहा कर वो जाए और ना और लकड़ियाँ ले आए, ताकि हम खाने पीने का कुछ इंतजाम कर सकें। हम अपने साथ कुछ गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर गए थे और कुछ स्नैक्स भी लेकर गए थे। तो मैं इसी दौरान अपने जो है कैंपिंग का सारा सीधा करने लग पड़ा। कैंपिंग का सारा मैंने जब सेट कर लिया कैंप अपना, तो मुझे कुछ देर बाद याद आया कि काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मेरा दोस्त अभी तक वापस नहीं आया। तो ये जब मैंने टाइम देखा तो उसको गए हुए तकरीबन आधा से पौना घंटा हो चुका था। ये देखने के बाद मैं परेशान हो गया। तो बेसिकली हम आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए वॉकी टॉकी साथ लेकर गए थे, क्योंकि उधर काफ़ी हाइट है तो सिग्नल्स में अक्सर इशू होता है, तो वॉकी टॉकी उधर ना काम आ जाती है। तो मैंने अपने वॉकी टॉकी को उठाया और अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ट्राइज के बाद मुझे अपने दोस्त के वॉकी टॉकी से कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कुछ जंगल के अंदर ना घसीटा जा रहा होता। तो मुझे लगा शायद जो दोस्त है वो लकड़ियाँ लेने गया है, तो वो लकड़ियों को घसीट रहा है, वो वॉकी टॉकी पे मुझे जवाब नहीं दे पा रहा। तो मैं फिर से टेंशन फ्री हो गया, मैंने वापस अपना काम शुरू किया। जो हम साथ लेकर गए थे उसको साफ करना शुरू किया, गोश्त वगैरह को, ताकि जब वो लकड़ियाँ लेकर आए तो हम उसे पका सकें। फिर काफ़ी टाइम गुजरा तो मैंने फिर नोट किया कि मेरा दोस्त तो अभी तक आया ही नहीं। मैंने दोबारा से वॉकी टॉकी उठाया और उसे कॉन्टैक्ट करने की फिर से कोशिश करने लगा, मगर इस बार मुझे जैसे पहले आवाज़ आ रही थी, मुझे इस बार आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो मैं परेशान हो गया इस चीज़ को देखकर। मैंने कैंप के अंदर से अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च निकाल कर मैं बाहर जैसे ही आया, तो मैंने जब जंगल की तरफ चलना शुरू किया तो मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी में मेरा दोस्त दरख्त के साथ खड़ा हुआ और वो दूसरी तरफ देख रहा है। मैं उसको आवाज़ देना शुरू की। मैं इधर अपने दोस्त का नाम फर्जी नाम रख देता हूँ, अली। मैंने उसको आवाज़ देना शुरू की, अली। तो उसने ना जैसे ही मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं उसके पास गया थोड़ा चलकर, तो मैंने उसको कंधे पर हाथ रख के ना हिलाया। तो मेरा दोस्त मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे किसी गहरी सोच में। उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने अगेन उसको आवाज़ दी, अली। तो उसने अचानक से झटकते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, हाँ क्या हुआ? मैंने उसको बताया कि ये तुम तो लकड़ियाँ लेने गए थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने मेरे से हैरानी से पूछा कि मैं लकड़ियाँ लेके आया नहीं। मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम लकड़ियाँ कब लाया? तो उसने मुझे कहा कि यार पता नहीं, मैं तो लेकर आया था, मुझे याद नहीं है, मैंने शायद रख दी हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अंधेरा हो चुका है तो हमारे पास जो स्नैक्स हैं हम अभी वही खा लेते हैं। तो जो आग चल रही है उस पर ट्राई करते हैं, अगर हम पका लें, वरना कोई बात नहीं, सो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग वापस आए और अपने स्नैक्स वगैरह खाकर लेट गए। रात के कुछ 2 से 3 बजे होंगे, अचानक मेरी आंख खुली। तो मुझे कुछ अजीब सा भारीपन सा महसूस हो रहा था। तो
हर तरफ अंधेरा था, टॉर्च भी बंद थी। तो उसके कुछ देर बाद ना मुझे एक सरसराहट सी आवाज़ सुनाई। तो मैंने अपनी टॉर्च जो मेरे साथ पड़ी थी बिल्कुल उसे पकड़ा और उसे ऑन किया। और उसकी रोशनी में मैंने क्या देखा कि अली मेरे सर के बिल्कुल साथ बैठा एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। अपने उसको इतने करीब और बिल्कुल सामने देखकर मैं अचानक से डर गया और मैंने उसे डर के मारे धक्का दे दिया। धक्का पड़ते ही अचानक से वो पीछे गिरा और हंसते हुए टेंट से बाहर की तरफ भाग गया। जब तक मेरा माइंड ये सब कुछ प्रोसेस कर पाता तब तक अली जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो चुका। मुझे जो कि सुबह से ही गलत वाइब्स आ रही थी, ये देखना था कि मैं मजीद परेशान हो गया। मगर अली मेरा बचपन का दोस्त था, हमने अपना बहुत वक्त साथ गुजारा था, तो मुझे उसको लेने के लिए जाना था। मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी और बाहर जंगल की तरफ उसके पीछे उसको आवाज़ें देता हुआ भागने लगा। काफ़ी देर तक उसके पीछे भागने के बाद मुझे जब अली बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने एक पॉइंट पर जाकर ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने वापस कैंप में जाऊँ। वहाँ जाकर जो मेरा सेल फ़ोन है, उसके ऊपर ट्राई करूँ कि शायद सिग्नल आ रहे हो तो मैं यहाँ पर किसी मदद को बुला सकूँ। ये सोचकर मैंने जैसे ही पीछे टर्न किया, मैंने देखा कि अली बिल्कुल मेरे सामने खड़ा एक दरख्त की तरफ अपना चेहरा कर कर उस दरख्त पर अपना सर पीट रहा था। ये देखकर मेरी हैरत के अंदर और इज़ाफ़ा हो गया। मैंने उसे आवाज़ दी, "अली क्या कर रहे हो?" तो अली एकदम से पीछे मुड़ा, उसने मुझे देखा, फिर से वही क्रीपी स्माइल दी और जंगल की तरफ मज़ीद आगे भागने लगा। ये देखकर मैं समझ गया कि यहाँ पर मैं किसी गैबी मखलूक का सामना कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही ये सब कुछ देखा, तो वापस अपने टेंट की तरफ दौड़ लगा दी। कैंप के पास जाकर मैंने देखा कि मेरा सारा सामान कैंप से बाहर बिखरा पड़ा है और कैंप बिल्कुल फटा हुआ है। ये देखकर मेरे डर के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। मैं फ़ौरन अपने सामान की तरफ भागा और उसमें गाड़ी की चाबी तलाश करने लगा। मैं गाड़ी की चाबी तलाश कर ही रहा था कि उतनी देर में मुझे मेरे करीब मौजूद झाड़ियों के अंदर से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस अंधेरे में कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा है। मैं इस चीज़ को देखने के बाद मज़ीद परेशान हो गया और फ़ौरन अपने हाथ चलाना शुरू कर दिए। इसी दौरान मुझे पीछे से अली की आवाज़ आई। अली मुझे इस बार मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। जब मैंने टॉर्च पीछे की तरफ की, तो मुझे पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे उसी जगह से मेरे ही नाम लेकर कोई पुकार रहा था। मैं खड़ा हुआ, तो मैंने जब थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैं वापस आया और अपना चाबी ढूंढने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं चाबी ढूंढते हुए मेरी टॉर्च को साथ रख दिया और टॉर्च की रोशनी में मैं अपने बिल्कुल सामने देख रहा था कि सामने झाड़ियों के बीच में अली बैठा मुझे देख रहा। ये देखना था कि मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे अली की आवाज़ अभी भी मेरे पीछे से आ रही थी और अली मुझे मेरे सामने नज़र आ रहा था। मैंने अपना सामान वहीं छोड़ा और फ़ौरन भागकर गाड़ी की तरफ गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि गाड़ी खुली हुई है, क्योंकि आगे उसमें से सामान निकाला था। गाड़ी की चाबी तो अली के पास थी, मगर गाड़ी अभी भी खुली हुई थी। मैंने ये देखा और फ़ौरन गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया और आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए मुझे हर टाइम यही महसूस होता रहा कि कोई गाड़ी के इर्द-गिर्द भाग रहा है। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए कब मेरी आँख लग गई मुझे भी पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो सूरज ऊपर सर पर आ चुका था। मैं उठा, मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे दूर झाड़ियों में कोई गिरा हुआ नज़र आया। मैं बहुत डरते हुए गाड़ी से बाहर निकला और उसके पास जाकर देखा तो वो अली ही था। मैंने उसकी जेब में से गाड़ी की चाबी निकाली, किसी तरह उसे गाड़ी में रखा और अपना सामान भी वहीं छोड़ा और फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया। हमें वापस आने में कुछ टाइम लगा। वापस आने के बाद मैंने उसके घरवालों को यही बताया कि ये वहाँ पर कैंपिंग के दौरान बेहोश हो गया था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये सब देखने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया और इस ट्रॉमे से निकलने की कोशिश करने लगा। मैं अभी भी उस सब चीज़ों में फँस चुका था जो कि हमारे साथ वहाँ पर हुआ था, जो हमने वहाँ फेस किया था। यही कुछ दिन गुज़रे होंगे कि मुझे अली के घर से दोबारा कॉल आई उसके बड़े भाई की, और उन्होंने मेरे से पूछा कि कैंपिंग के दौरान तुम लोगों के साथ कुछ हुआ था क्या? मैंने आगे से साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ उसकी तबीयत ख़राब थी जिस वज़ह से वो बेहोश हो गया। ये सुना था कि उसके भाई ने मुझे गुस्से से कहने लगा कि जिस दिन से वो वापस आया है, उस दिन से वो अजीबो-गरीब सी हरकतें कर रहा है। कभी खुद को मार रहा है, कभी दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद मैंने उनको फिर सारा वाक़या बताया जो हमारे साथ वहाँ पर पेश आया था, कि कैसे अली लकड़ियाँ लेने गया, उसके बाद जब वापस आया तो ये अजीबो-गरीब सी हरकतें करने लगा। ये सुनने के बाद उसके भाई ने मुझे बताया कि ये कोई सेब का मामला लग रहा है।
मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उसके भाई ने फिर एक झाड़ पूंछ वाले को घर बुलाया। तो घर बुलाने के बाद उन्होंने जब अली को दिखाया तो उसने बताया कि इसके ऊपर एक जिन है जिसका साया आ गया। लकड़ियां ढूंढने के दौरान इसने एक दरख्त के पास बैठकर वॉशरूम किया था, जिस वजह से वो जिन इसके ऊपर हावी हो चुका है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि इसे छोड़कर जाए। इस सब का नतीजा ये निकला कि मेरा वो दोस्त जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था, हम हर काम एक साथ करते थे, वो दोस्त अब एक पागल हो चुका था। वो अजीबोगरीब सी हरकतें करने लग पड़ा था, खुद को और अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाने लग पड़ा था। मैं उस कैंपिंग की रात को कभी नहीं भूलूंगा, जिस रात मैंने अपने एक और इकलौते दोस्त को खो दिया। अब वो दोस्त मेरे साथ होकर भी मेरे से अजनबी है। तो ये था मेरा इंसिडेंट जो हमारे साथ 2020 में पेश आया था। उम्मीद है आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा होगा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगली दफ़ा ऐसी कोई नई स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नई स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।